देख रहे हैं गैलेक्सी मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं डी के रॉय। और आज हम लोग जो है मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वह टॉपिक का नाम है प्रमुख कृषिगत उत्पाद। मतलब कि कृषि से संबंधित जो प्रोडक्शन होता है, उत्पाद होता है, उसमें कौन सा देश जो है पूरे विश्व में आगे है। चाहे भारत के अगर अंदर देखा जाए तो कौन सा राज्य जो है मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, देखते हैं यहाँ पर। जैसे इधर जो है आपका फसल का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इधर जो भी है फसल का नाम है और इसमें जो है विश्व में प्रथम, कि विश्व में जो प्रथम होगा, एक नंबर पर जो देश होगा उसका नाम यहाँ पर है। और इस तरफ जो है भारत में जो सबसे आगे होगा उसको इधर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग याद करते हैं। ऐसे किताब में, बहुत सारे किताब में ये सब रहता है, लेकिन हम लोग इसको एक अरेंज में सजाए हुए हैं ताकि आपको जो है कोई समस्या ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गेहूँ के बारे में। जैसे गेहूँ आप देख ही रहे होंगे कि सबसे प्रमुख मतलब अनाजों में से एक है। मतलब गेहूँ और आलू दोनों के मामलों में विश्व में जो प्रथम है वो आपका चीन है। गेहूँ और आलू दोनों के मामले में जो है कहीं ना कहीं विश्व में जो प्रथम है वो आपका चीन है। और ये दोनों के मामले में, दोनों मतलब गेहूँ और आलू दोनों के मामलों में उत्तर प्रदेश, समझ रहे हैं, यूपी जो है भारत में सबसे आगे है। यूपी जो है भारत में सबसे आगे है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे चावल के बारे में, बात करेंगे। ये भी प्रमुख अनाजों में से एक है, समझ रहे हैं। चावल की बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा मतलब इस सब का चावल लोग खाते हैं और पसंदीदा भोजन में से एक है। ठीक है, तो चावल की अगर बात करें तो विश्व में प्रथम अगर देखा जाए चावल के उत्पादन में तो आपका चीन है। चीन जो है मतलब विश्व में प्रथम स्थान पर है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन कहीं होता है चावल का तो वो चीन में होता है, अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तब। अगर भारत में अगर देखिएगा तो भारत में जो है पश्चिम बंगाल जो है चावल उत्पादन में सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल जो है चावल उत्पादन में सबसे आगे है। चलिए, तो हम लोग देखें गेहूँ आलू के बारे में बात करें तो उसमें भी चीन था। चावल में भी चीन था। और अगर गेहूँ आलू की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है अपना यूपी। बिहार के पश्चिम में जो पड़ता है यूपी, बिहार के पश्चिम में जो मतलब कि स्टेट है वो आपका यूपी, वहीं पर सबसे ज़्यादा जैसे गेहूँ और आलू उत्पादित होता है। चावल में चीन आगे है, पश्चिम बंगाल भारत में आगे है। आगे अगर देखिएगा दाल के बारे में तो दाल में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो दाल के मामलों में भारत ही आगे है। ठीक है, मतलब दाल का उत्पादन अगर देखा जाए पूरे विश्व में तो विश्व भर में जो है भारत सबसे आगे है। अगर भारत में भी अगर देखा जाए कि सबसे आगे कौन है, भारत में जैसे बहुत सारे 28 को स्टेट है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो सब मिलाकर के अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जो है दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूध की अगर बात करें, दूध के मामलों में तो सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर होता है दूध का तो वो भारत में होता है। ठीक है, भारत में होता है। दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है भारत में होता है। और अगर भारत में भी अगर स्टेट की बात करें कि कौन से स्टेट, ऐसे तो मतलब कि बहुत सारे स्टेट है, लेकिन उसमें भी कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है तो राजस्थान में होता है। ठीक है, राजस्थान में दूध के मामले में सबसे आगे है। और ऐसे अगर विश्व में अगर देखा जाए तो भारत ही सबसे आगे है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चीनी की अगर बात करें, चीनी उत्पादन में भी भारत जो है अग्रणी है। भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है चीनी उत्पादन में भी। और अगर यहाँ देखा जाए कि मतलब कि स्टेट के हिसाब से तो महाराष्ट्र सबसे आगे है। ठीक है, मसाला की अगर बात करें, मसाला के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे आगे भारत ही है मसाला उत्पादन करने में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मसाला की खेती होता है। तो अभी आप देखें तिलहन के मामले में भी भारत सबसे आगे है। और राजस्थान में तिलहन देखिए, जैसे तिलहन वहीं पर ज़्यादा अच्छा खासा होता है जहाँ पर बारिश की मतलब ये संभावना ज़्यादा नहीं रहे। जैसे राजस्थान में अगर देखिएगा तो राजस्थान में बारिश का जो है संभावना कम पानी में भी हो जाता है। तेल की अगर बात करें तो कम पानी में भी हो जाता है। चलिए, तो आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से दाल से लेकर के आप यहाँ तक आइए, तिलहन तक आइए, तो दाल, दूध, चीनी, मसाला, तिलहन, ये सब में सबसे आगे जो है भारत ही है। ठीक है, आप ऊपर देखे होंगे गेहूँ आलू
और चावल, ये तीनों में कहीं ना कहीं चीन आगे है। अब यहाँ से फिर यहाँ भी चीन आ गई है, देखिए यहाँ तक मूंगफली में चीन आगे है, भारत में गुजरात, तंबाकू में अगर देखा जाए तो चीन ही आगे है, लेकिन अगर अपना भारत में ये देखा जाए तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद कपास की बात करें, कपास की उत्पादन में चीन ही आगे है, गुजरात सबसे आगे है भारत में। प्याज के मामलों में अगर देखा जाए तो प्याज चीन में ही ज़्यादा है, और महाराष्ट्र में जो है मतलब भारत में सबसे आगे अगर कोई है तो महाराष्ट्र, ठीक है। अगर चाय की अगर बात करें तो चीन में ही आगे है। असम में, भारत में जो है असम में जो है चाय की खेती ज़्यादा अच्छा खासा होता है। तो यहाँ तक आप देखें कि मूंगफली से लेके चाय तक, अगर देखें मूंगफली से लेके चाय तक की अगर बात करें तो यहाँ तक आपको देखेंगे तो चीन आगे है, ठीक है। और ऊपर में भी 2 चीन था, समझ रहे हैं। आगे अगर कॉफ़ी की अगर बात करें तो ब्राज़ील है, और ज्वार की अगर बात करें तो अमेरिका है, ठीक है। और भारत में अगर कॉफ़ी के मामले में अगर देखा जाए तो कर्नाटक, और ज्वार के मामले में देखा जाए तो मध्य प्रदेश, ठीक है। तो एक बार रिकॉल करते हैं, देखिए चीन ऊपर में है गेहूँ, आलू, चावल, चीन आगे, ठीक है। आगे देखिए मूंगफली, तंबाकू, कपास, प्याज, चाय, इसमें भी चीन आगे। दाल, दूध, चीनी, मसाला, तिलहन, दाल, दूध, चीनी, मसाला, तिलहन, इसमें भारत आगे है। कॉफ़ी के मामलों में ब्राज़ील आगे है, ज्वार के मामलों में अमेरिका आगे है, और इधर स्टेट वाइज आप देख सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको आप जैसे कि नोट्स बना करके कॉपी पर आप बार बार इसको जब देखेंगे तब जा कर के कहीं ना कहीं ये याद हो जाता है, ठीक है।